तो आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग और लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बट हमें दोनों का पर्पस पता होना चाहिए सो दैट एन इन्वेस्टर कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो पहले हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि वो आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन देता है। उसमें मैच्योरिटी पे आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो इसमें प्रीमियम भी लो होता है, लेकिन आपको लाइफ कवर बहुत ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 करोड़ के लिए शायद पर एनम में भी आपको 23-24 हजार देना पड़े, और अगर आप 1 करोड़ की लेंगे तो शायद आपको 12-13 हजार देना पड़े इफ द इन्वेस्टर इज ऑफ 30 ईयर्स एज ग्रुप। तो इस तरीके का इनका प्रीमियम रहेगा, बट इसमें कवर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इस पे आपको मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलेगा। फिर अदर टाइप के जो इंश्योरेंसेज होते हैं वो जनरली आपको सेविंग्स प्लस इंश्योरेंस देते हैं। दैट मीन्स आपके पैसे को जमा करेंगे, फिर एक रेट ऑफ रिटर्न पे आपको मैच्योरिटी पे पैसा देंगे, प्लस आपको इंश्योरेंस भी मिलती है। लेकिन उन सब में जो इंश्योरेंस होती है वो एक मीडियोकर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख की एक यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी ली, तो उसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस 6 लाख या 7 लाख का मिलेगा, और बचा हुआ जो है आपको उसकी मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न जो वो लोग दे रहे होंगे। तो उसमें दो टाइप की इंश्योरेंसेस होती हैं। एक होती है यूलिप, एक होती है एंडोमेंट। यूलिप में वो मार्केट लिंक्ड होती है, और एंडोमेंट इज लाइक फिक्स्ड रिटर्न। तो यहाँ पे आपको शायद 7 से 8% के रिटर्न मिल जाएगा बेस्ड ऑन मैच्योरिटी टाइम। और यहाँ पर आपको मार्केट लिंक्ड होगा, तो वो शायद 11%, 12%, 10% के हिसाब से आपको मिल जाएगा ड्यूरिंग द मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी आपकी जो भी मार्केट मतलब मार्केट कंडीशंस होंगी, उस टाइम पे जो भी इनकी एनएवी चल रही होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल जाएगा। प्लस इंश्योरेंस तो है ही। और ये मनी बैक चाइल्ड प्लान, पेंशन प्लान, ये भी एक तरीके से एंडोमेंट टाइप प्लान होते हैं, जिसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा ड्यूरिंग योर मैच्योरिटी, और प्लस उसमें भी इंश्योरेंस रहता है। तो ये सारे टर्म इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी सारे जितने भी इंश्योरेंस हैं, इसमें आपको सेविंग्स प्लस इंश्योरेंस मिलती है। और टर्म इंश्योरेंस में आपको सिर्फ इंश्योरेंस मिलती है, उसमें आपको कोई सेविंग नहीं मिल रही है, उसमें आपको कोई पैसा रिटर्न आई मीन रिटर्न जनरेट होके नहीं मिलेगा ड्यूरिंग द मैच्योरिटी टाइम। ओके। सो अब हम समझेंगे कि ये यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी जो होती हैं, जिनमें इंश्योरेंस और ये सेविंग्स दोनों होती हैं, काम कैसे करते हैं। तो एक ये मैंने एक एग्जांपल लिया है यूलिप का। किसी ने अगर 5 यूलिप या एंडोमेंट, दोनों केस में ये एप्लीकेबल है, किसी ने 5 लाख की इंश्योरेंस ली है 15 साल के लिए, तो आप देखो उसमें उसको इंश्योरेंस मिलेगा वही 6 से 7 लाख जो मैंने बोला, और आगे चल के शायद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन आप देखो, अगर 8% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें उसको 5 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट उसका बना 12,12,000 आफ्टर 15 ईयर्स। ठीक है। लेकिन आप उसमें देखो कि उसके चार्जेस कितने ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ पर 5 लाख दिए थे, यहाँ 25,000 लग गए पहले साल, फिर 10,000, 11,000, हर साल थोड़ा 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 पैसा लग ही रहा है। बट ये क्यों लग रहा है? क्योंकि वो आपको यहाँ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, तो उसी के लिए यहाँ से वो प्रीमियम ले रहे हैं। तो उसमें क्या, इस टाइप की पॉलिसीज में क्या हो रहा है, आपका थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ताकि वो ग्रो हो, और थोड़ा सा पैसे में उन्होंने चार्जेस काट लिए फॉर प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस। लेकिन इसमें आपको इंश्योरेंस बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। आप देख लो, 5 लाख आपने दिया था, और आपने करीब करीब 7.5-8 लाख का इंश्योरेंस ले लिया ऑन एन एवरेज। ठीक है। लेकिन अगर मैं इन चार्जेस को देखूं, तो 15 साल में आपने करीब करीब 2,23,000 इनको सिर्फ चार्जेस दे दिए टू गेट दिस इंश्योरेंस। बाकी आपका जो पैसा ग्रो हुआ वो तो 8% के रेट पे ग्रो हुआ ही। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर यही 5 लाख मैं सेम रेट ऑफ रिटर्न में म्यूचुअल फंड में डालूं, तो वहां ये पैसा मेरा हो जाएगा करीब करीब 15.16 लाख। ठीक है। 5 लाख लगाए थे, 10 पौने 11 लाख का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आपको 15.16 लाख मिल गए। और यहाँ आपको कितना मिल रहा है? 12,12,000। तो अब आप बोलोगे कि भाई इसमें हमें इंश्योरेंस भी तो मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपकी वेल्थ जनरेट हो रही है। तो व्हाट इफ आई से कि अगर मैं म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस को मिक्स कर दूं, और मेरे को इससे बेटर प्रोडक्ट मिल जाए, वो कैसे होगा? तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आप आपको अगर इस टाइप का रिटर्न चाहिए, मान लो, ठीक है, यहाँ आपने 5 लाख लगाए, आपको 12,12,000 मिले, और लेट से आपको 12 लाख का इंश्योरेंस मिला, लाइफ इंश्योरेंस, वो भी एंड के ईयर में। स्टार्टिंग में तो 7-8 लाख का ही है। ठीक है। तो अब अगर मैं क्या करूं, मैं 4 लाख को
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं वही सेम रेट ऑफ रिटर्न पे फॉर 15 ईयर्स, तो मुझे कितना मिला? करीब करीब 12.5 लाख। वहां पे कितना मिल रहे थे? 12 लाख, 12,000, 5 लाख इन्वेस्ट करने पे। यहाँ मुझे 4 लाख इन्वेस्ट करने पे ऑलमोस्ट उतना पैसा बन गया। ठीक है, अभी भी मेरे पास 1 लाख बचे हैं क्योंकि वहां पे हमने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे। तो अगर मैं एक टर्म इंश्योरेंस ले लूं, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है आईसीआईसी का टर्म इंश्योरेंस, आप उनकी वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगा कितना प्रीमियम बनता है। तो अगर मैं 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस लेता हूँ 30 साल के लिए, तो करीब करीब मेरा प्रीमियम बन रहा है 6,000। ठीक है, तो अगर मैं 15 साल का निकालूं मैंने कितना प्रीमियम दिया होगा, तो वो होगा करीब 90,000। तो मोटा मोटा मैंने 15 साल में 4 लाख ये दिए और 1 लाख वो दे दिए, तो 5 लाख मेरे हो गए, जैसे हमने वहाँ यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी में दिए थे। ठीक है, पैसा भी मेरा उतना ही जनरेट हो गया जितना उस पॉलिसी में जनरेट हो रहा था। लेकिन उस पॉलिसी में मेरे को मिल रहा था कितना इंश्योरेंस? 12 लाख, और स्टार्टिंग में 6 से 8 लाख के बीच में। लेकिन यहाँ पर मुझे कितना इंश्योरेंस मिल रहा है? 50 लाख का। तो पैसे आपके उतने ही लगे, लेकिन आपका लाइफ कवर बहुत ज्यादा मिला। आप अगर मान लो किसी इंश्योर पर्सन को कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली वालों को यहाँ 50 लाख मिलेंगे, वहां कितना मिल रहा है? 7 से 8 लाख। तो पैसे तो उतने ही लगे लेकिन आपको कवरेज ज्यादा मिला। तो आपको यहाँ समझना होगा कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है। अकॉर्डिंगली इफ यू विल टेक, दैट विल मैक्सिमाइज योर रिटर्न। रिटर्न मतलब नॉट कि पैसा कितना जनरेट हो, रिटर्न मीन्स आपको कवरेज कितना मिल रहा है, आपको पैसा कितना ग्रो हो रहा है, उस हिसाब से। अब मैं अगर एक डिफरेंस देखूं इन इंश्योरेंस में और एक म्यूचुअल फंड में, तो मैंने यहाँ एक टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर करा है, फिर ये यूलिप एंडोमेंट पॉलिसी जो होती है उनको लिया है, और म्यूचुअल फंड में जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है वो है इक्विटी फ्लेक्सी कैप, उसको कंपेयर किया है। तो अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं, तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है ये सब इनमें से कुछ भी लेने का। तो अगर आपको लाइफ कवर चाहिए, एक अच्छा लाइफ कवर, तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है क्योंकि वो सबसे सस्ता होता है। फिर अगर आपको वेल्थ ग्रो करनी है, अपने पैसे को ग्रो करना है, तो उससे फ्लेक्सी कैप या इक्विटी म्यूचुअल फंड से बढ़िया कोई प्रोडक्ट मिलेगा नहीं आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन दोनों साथ में चाहिए, मैं एक ही प्रोडक्ट में लेना चाहता हूँ सब कुछ, तो उन सब के लिए ये ठीक है। ठीक है, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको आप इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे आपको हाई कवर मिलता है, लाइफ कवर। यहाँ पे आपको एक मीडियोकर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई कवर नहीं मिलेगा। ठीक है, और इधर में आपका कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 70 to 80% इन्वेस्ट होता है क्योंकि बचे अमाउंट से वो लोग आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, और यहाँ पे आपका पूरा पैसा इन्वेस्टेड है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं देखूं, यहाँ पर आपको कोई मैच्योरिटी पे पैसा नहीं मिलेगा, तो कोई रिटर्न नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत हाई पोटेंशियल है रिटर्न मिलने का, 12% या 12% से ज्यादा। और यहाँ पर आपको अगर वो यूलिप है तो शायद 10 से 12% मिल जाए, लेकिन अगर वो एंडोमेंट प्लान है तो आपको शायद 7 से 8% मिल जाएगा। प्लस इसमें आपको इंश्योरेंस भी रहेगा, लेकिन वो इंश्योरेंस डेफिनेटली विल नॉट बी लाइक जो टर्म इंश्योरेंस में मिल रही है। आपने देखा 5 लाख के इंश्योरेंस में हमें 6 से 8 लाख इंश्योरेंस मिल रही है, और वहीं हमने टर्म प्लान लिया था जो कि 15 साल मैंने प्रीमियम दिया तो भी 90,000 बन रहा है, 90,000 में मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस मिला हुआ था। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा आपकी नीड क्या है। ठीक है, अगर अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाह रहे हैं तो आपके लिए प्रोडक्ट बढ़िया है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा प्रोटेक्शन चाह रहे हैं तो आपके लिए ये ठीक है। लेकिन इफ यू डोंट वांट टू टेक मच रिस्क, आप एकदम प्रोटेक्टेड उसमें चलना चाहते हैं जिसमें कि आपको आपका पैसा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे और आपको थोड़ा प्रोटेक्शन भी मिल जाए, so then this product is meant for those investors. अब हम समझेंगे इक्विटी ओनरशिप कैसे वेल्थ बिल्ड करती है। ये बड़े बड़े लोग हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला है, वॉरेन बफेट है, इन सब लोगों ने अपनी वेल्थ इक्विटी से जनरेट करी है। जैसे इन्होंने टाइटन में 20 साल के लिए इन्वेस्ट करा, इन्होंने कोको कोला में 30 साल के लिए इन्वेस्ट करा, इन्होंने हीरो मोटोकॉर्प में 10 साल के लिए इन्वेस्ट करा। सो द वेल्थ इज जनरेटेड विद इक्विटी। ठीक है, आपको अगर वेल्थ जनरेट करनी है तो उसके लिए आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि वी कैन कम क्लोज टू दीज पीपल, ये लोग अपने आप में एक जीनियस हैं, बट म्यूचुअल फंड आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, बट आपको देखना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बढ़िया है। अगर आपको लाइफ कवर चाहिए तो इट्स गुड फॉर यू, आप टर्म इंश्योरेंस ले लो।
लेकिन अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाह रहे हैं तो उसको फिर लाइफ इंश्योरेंस से मिक्स ना करके आप सेपरेटली उसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं, और लाइफ कवर के लिए एक आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस, और ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स लाइफ, इक्विटी बिल्ड्स वेल्थ, एंड म्यूचुअल फंड्स ऑफर अ सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। ठीक है। लेकिन अगर किसी को यूलिप और वो लेना है एंडोमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इंश्योरेंस के लिए भी और वेल्थ ग्रोथ के लिए भी। तो आपको कितना वेल्थ ग्रो मिलेगा उसमें और कितना आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा वो मैंने आपको समझाया, बाकी आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। अब हम समझेंगे कि व्हाट मेक्स म्यूचुअल फंड यूनिक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड ही सही है, बट मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ हाउ इट इज डिफरेंट देन योर लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को मैं लाइफ इंश्योरेंस एज अ इंश्योरेंस समझता हूँ, नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल काफी लोग उसको एज ए इन्वेस्टमेंट ही समझते हैं, तो उनके लिए मैं एक ये डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ। तो पहला डिफरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस में आपकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, उस मैच्योरिटी डेट के बियॉन्ड आप जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मान लो आपने यूलिप प्लान लिया है और आज की डेट में आपकी मैच्योरिटी डेट आ गई और मार्केट इज नॉट डूइंग गुड। ठीक है, मार्केट डाउन है, तो आपको उस डाउन मार्केट में ही, मार्केट के टाइम पर ही आपको आपका अमाउंट दे दिया जाएगा, बिकॉज आपकी मैच्योरिटी डेट आ गई है, and you will be given that amount whatever is calculated based on market NAV at that time। यही अगर म्यूचुअल फंड में देखें तो देर इज नो मैच्योरिटी डेट, वहां पे कोई फिक्स्ड डेट नहीं होगी, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि अभी नहीं निकालना है तो आप उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपकी डेट, मैच्योरिटी डेट आ गई है, आप उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको पैसा लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर ऐसी कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, यू कैन कंटिन्यू। और अगर मार्केट कंडीशंस अगर अच्छी नहीं चल रही हैं तो आप उस टाइम पे चाहो तो नहीं भी निकालो, बाद में निकाल लेना जब मार्केट रिकवर कर जाए, लेकिन वो टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ नहीं मिलेगी यूलिप वाले प्लान में। स्पेशली जो एंडोनमेंट है उसमें तो मार्केट लिंक्ड होता ही नहीं, तो उसमें ये वाली चीज फर्क नहीं पड़ेगी, बट डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू फर्दर द मैच्योरिटी डेट। उसके बाद लो डाइवर्सिफिकेशन है इसमें। कैसे, अगर मान लो मैंने 10 लाख का यूलिप प्लान लिया है तो वो पूरा का पूरा पैसा मेरा एक ही पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट होएगा, दैट्स इट। वेयर एज अगर मैं म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाऊं जिसमें 10 लाख ही है मेरे पास, लेकिन मैं 4 से 5 कैटेगरी के फंड ले लूंगा, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, तो मेरे को अलग अलग टाइप की कैटेगरीज का डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि मेरे को एक डाइवर्सिफिकेशन में इंप्रूवमेंट मिलेगी और एंड पोटेंशियली बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलेंगे। फिर आते हैं हम री इन्वेस्टमेंट पे। अगर मान लो आपने 5 लाख की पॉलिसी ली आज 15 साल के लिए, आगे 6-7 साल बाद आपके पास और पैसा आया, 10 लाख आया, अब आप उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो री इन्वेस्टमेंट आपका सेम पॉलिसी में नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी पॉलिसी लेनी पड़ेगी। फिर 10 साल बाद आपके पास और पैसा है और आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर आपको तीसरी पॉलिसी लेनी पड़ेगी। ऐसे कर करके आपको 3-4-5 पॉलिसी लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी में और फंड मतलब और पैसा ऐड नहीं कर सकते। वेयर एज म्यूचुअल फंड में आपने आज स्टार्ट करा, 5-6 साल बाद आपके पास और पैसा आया तो आपने सेम फंड में और ऐड कर दिया। ऐसे कर करके आप 10 साल 12 साल बाद भी सेम फंड में ऐड कर सकते हैं, वहां ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एग्जिस्टिंग फंड में करना चाहो एग्जिस्टिंग में कर सकते हो, किसी दूसरे में करना चाहो दूसरे में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग पॉलिसीज ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर पॉलिसी हमें लाइफ कवर के लिए लेनी है तो वो तो एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस सफिशिएंट है, पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए आपके पास एक ही इंश्योरेंस रहेगी, टाइम टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, देन वी हैव SWP। अब जो पॉलिसीज होती हैं जनरली, उसमें एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन रहता है कि आप रेगुलर कितना विड्रॉल कर सकते हैं और कितना टाइम बाद कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि जो जितना अमाउंट आप चाहो उतना निकाल सको। अगर उसमें जो अमाउंट लिखा है वो अगर आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो भी आपको वो लेना पड़ेगा, और अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट से कम है तो भी आपको वो लेना पड़ेगा। यू डोंट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। और म्यूचुअल फंड में आप अपने हिसाब से विड्रॉल कर सकते हैं। आप चाहो तो 10,000, 20,000, 50,000, उसमें क्योंकि कोई ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप इतना ही पैसा निकाल सकते हो रेगुलरली, मंथली, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये थोड़े थोड़े कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको समझना चाहिए
कि क्या कैसे म्यूचुअल फंड्स आपको मोर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग आउट योर मनी. ओके, वी आर नॉट सेइंग कि दिस इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट. ठीक है, अगर टर्म इंश्योरेंस देखें उससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट है ही नहीं. इट गिव्स अ रियली गुड लाइफ कवर फॉर योर फैमिली. अगर हम लाइफ इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट देखें, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट दैट इज फाइन फॉर दोज who want everything in one product. That's it. They don't want to invest in mutual fund and then separate in the insurance. Okay, लेकिन अगर किसी का मकसद वेल्थ जनरेट करना है, मींस उस अपनी सेविंग्स को ग्रो करना है एक अच्छे रेट ऑफ रिटर्न से, so they can look for mutual fund investments. फर्दर अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. वी आर रेडी टू हेल्प यू.